हेलो दोस्तों, हम फिर आ चुके हैं अपने नए क्यूज़ वाले प्रोग्राम में और आ चुके हैं हमारे पास वही पुराने घिसे पिटे घिसे पिटे देखो तुम्हें किसी भी बोल रहे हैं। वही पुराने घिसे पिटे लोग जो कल लड़ते लड़ते इन्होंने क्वेश्चन के जवाब दिए थे, लेकिन दोनों क्वेश्चन दोनों लोग जो है बराबरी पे छूटे थे। दोनों लोग जो बराबरी पे रहे थे। तो आज फिर तैयार हो आप लोग? तैयार है, बोलो बिल्कुल ना। तैयार हो? हाँ, तैयार। बिल्कुल तैयार हो? हाँ। तो आज कौन जीतेगा? मैं। अरे जो मैं बोला वही नहीं जीतेगा। जो बोला वही नहीं जीतेगा। नहीं जीतूंगा मैं। पक्का? पक्का। एकदम एकदम रेडी? रेडी। रेडी किया जाए, तैयार किया जाए हैं? हाँ। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आने वाला है आपके स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन, कौन सा जानवर दूध और अंडा दोनों देता है? दुकानदार। अरे देख लिया होगा। अरे क्वेश्चन फिर से सुन लो। कौन सा जानवर दूध और अंडा दोनों देता है? आपका चांस खत्म हो चुका है। आप पहले बोले, पहले कूदे, आपका चांस खत्म। चांस एक ही बार मिलेगा। आपका चांस चालू है, आप बताइए। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन बगैर ऑप्शन लिए जो कूद चुके। ठीक है, अब ऑप्शन सुनिए। पहला है मगरमच्छ, दूसरा है बिल्ली, तीसरा है प्लेटिपस और चौथा है मुर्गी। मैं बता सकता हूँ क्या एक बारी बोल के? हाँ, एक बोली बात के बता सकता हाँ, बताओ बताओ बताओ। बताओ जल्दी, 5 मिनट का समय, फटाफट तीसरा बताइए। तीसरा तीसरा क्या? तीसरा? प्लेटिपस। अच्छा, प्लेटिपस एकदम सही जवाब है। प्लेटिपस प्लेटिपस जो जानवर होता है, इसमें ये बतख की तरह होता है। और ये जो है जानवर जो है समुद्र में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है समुद्र में। इसकी चोंच जो होती है बतख की तरह होती है। ये क्या होता है, ये जो है अंडे भी देता है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? हाँ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है? वो कौन सा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है हीरा, चौथा ऑप्शन है चांदी। टाइम शुरू होता है अब। मेरे को बता पहले भी। सोडियम। सोडियम सही जवाब। सोडियम जो धातु होते हैं उसे जो चाकू से काट सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न सुनिए, शैतानी मत कीजिए। तीसरा प्रश्न सुनिए। तीसरा प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? जी आपको तो पता होगा ही मैडम जी, आपको पता होगा ना। अब ऑप्शन है आलू की सब्जी खाने से, कद्दू की सब्जी खाने से, या लौकी की सब्जी खाने से, या चौथा पपीते की सब्जी खाने से। ऑप्शन दोबारा। दोबारा बता देता हूँ। आलू की सब्जी खाने से, कद्दू की सब्जी खाने से, लौकी की सब्जी खाने से, या फिर पपीते की सब्जी खाने से। पपीते की सब्जी। एकदम सही जवाब। पति की नहीं, पपीते पपी उससे तो खून है ना, और भी ज्यादा हो जाएगा। पपीते की सब्जी खाने से जो है खून साफ होता है। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं अभी। ऑप्शन आ चुके हैं। पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा है चमेली का फूल, तीसरा है नाग पुष्प का फूल और चौथा है कमल का फूल।
नाग पुष्प का फूल। बिल्कुल सही जवाब। नाग पुष्प का फूल जो है 36 साल में एक बार खिलता है। अब आप चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है विश्व में सबसे ज्यादा जो गुलाम देश रहा वो कौन सा रहा? विश्व में सबसे ज्यादा गुलाम देश कौन सा रहा? ठीक है, ऑप्शन है आपका भारत सबसे ज्यादा गुलाम रहा, चीन सबसे ज्यादा गुलाम रहा, या अमेरिका सबसे ज्यादा गुलाम रहा, या पाकिस्तान सबसे ज्यादा गुलाम रहा। सबसे ज्यादा गुलाम कौन सा देश रहा संसार में? पाकिस्तान। भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। पाकिस्तान। भारत। बिल्कुल सही जवाब, भारत। बिल्कुल सही जवाब। भारत जो है 100 साल तक गुलाम रहा था अंग्रेजों का। देखा? बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है किस फल के बीज को खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है? ठीक है, किस फल के बीज खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है? ऑप्शन है आपके पास आम, दूसरा ऑप्शन है पपीता, तीसरा ऑप्शन है खरबूज और चौथा ऑप्शन है सेब। आम। ऑप्शन है आम, पपीता, खरबूज, सेब। खरबूज। पपीते का बीज। भाई देखो मेरा तो है, आम तो बोल दिया ना, आम बोल दिया। हाँ, क्या बोला था आपने? आम। और आपका? पपीते के बीज। पपीता एकदम सही जवाब है। पपीता एकदम सही जवाब है। पपीते वाला आदमी जो है एकदम सही जवाब पे टिका हुआ है। ठीक है। और अब चलते हैं सातवें सवाल की तरफ। सातवां सवाल सुनिए। सातवां सवाल है किस देश में हरा सूरज दिखाई देता है? किस देश में हरा सूरज दिखाई देता है? समझ गए ना? हाँ। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है आपके पास जापान में, अफ्रीका में, चीन में या नॉर्वे में। नॉर्वे में। आपका? दोबारा ऑप्शन बोलो। अरे आपके पास ऑप्शन है आपका जापान में, अफ्रीका में, चीन में या नॉर्वे में। चीन में। नॉर्वे एकदम सही जवाब है। चीन एकदम गलत जवाब है। नॉर्वे, ओके, नॉर्वे देश में जो है हरा सूरज दिखाई देता है। अब चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न जब आने वाला है तो शायद लेडीज को ये मालूम होगा। ठीक है, लठ मार होली कहाँ खेली जाती है? ऑप्शन है अयोध्या में, बीकानेर में, मथुरा में, कानपुर में। कानपुर में। आप बताएं। लठमार होली खेली जाती है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ऑप्शन है अयोध्या में, बीकानेर में, मथुरा में, कानपुर में। मथुरा में। बिल्कुल सही जवाब। मथुरा में लठमार होली खेली जाती है। कानपुर बिल्कुल गलत जवाब है। मथुरा जो है एकदम सही जवाब है। मथुरा में लठमार होली खेली जाती है। ये बहुत पुरानी है, खेली जाती है लठमार होली। अब चलते हैं नवें प्रश्न की तरफ। तो अब हम चलते हैं आपके नवें प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है विश्व में सबसे ज्यादा नशा किस देश में होता है? विश्व में, पूरे संसार में विश्व में सबसे ज्यादा नशा किस देश में होता है? नंबर 1 भारत में, नंबर 2 चीन में, नंबर 3 अमेरिका में, नंबर 4 पाकिस्तान में। नंबर 1 भारत में। आपका? भाई साहब मेरा है अमेरिका। गलत जवाब। सही जवाब है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा नशा होता है, भारत में। अरे भाई साहब। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है भारत में किस राज्य में चूहे का मंदिर है? ठीक है, भारत में किस राज्य में चूहे का मंदिर है? अब ऑप्शन आपके पास आने वाले हैं तमिलनाडु में, राजस्थान में, गोवा में या गुजरात में। फिर से ऑप्शन एक बारी। भारत के किस राज्य में चूहे का मंदिर है?
ऑप्शन है तमिलनाडु में, राजस्थान में, गोवा में, गुजरात में। ऑप्शन है तमिलनाडु में, राजस्थान में, गोवा में, गुजरात में। गुजरात। आपका? नंबर 1 तमिलनाडु में। दोनों के गलत जवाब हैं, इनमें कोई नहीं जीता है। राजस्थान में चूहों का मंदिर है, जहां पर चूहों की पूजा की जाती है, मतलब चूहों को बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता है, दूध पिलाया जाता है वहाँ पर। और इसे गणेश जी की सवारी जो चूहा है, ये तो हमें भी पता है। हाँ ये पता है ना, हाँ ठीक है। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न जो है आप लोगों से नहीं है, ये हमारी जो ऑडियंस देख रही है उन लोगों से है। काला झंडा किसका प्रतीक होता है? ऑडियंस हमारी सुन रही होगी, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? ऑडियंस को हम देते हैं 4 ऑप्शन, विरोध का, शांति का, दुख का और खतरे का। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, काला झंडा किसका प्रतीक होता है? विरोध का, शांति का, दुख का, खतरे का। इसका जवाब हमारी ऑडियंस को देना होगा। ये ऑडियंस कमेंट करके बताएं इसका क्या जवाब होगा, और इसका उत्तर मैं जो है अगली वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए।